Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding fetal circulation. First we will discuss about what is the fetal circulation. Fetal circulation क्या है? Fetal circulation is a unique system that allow a developing fetus to receive oxygen, nutrients from the mother's bloodstream while passing its own lungs which are not yet functional. ठीक है, fetal circulation क्या होता है? ये एक यूनिक सिस्टम है जो कि मदर और फीटस के बीच में जो है ये काम करता है, जो कि फीटस जो है जब ये अपना एम्ब्रियो लाइफ में जो है इसका डेवलपमेंट जब जो बूम के अंदर जो है वो हो रहा है, ठीक है, तो फीटस को जो है वो ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है, जो कि वो कहाँ से मिल रहा है, ये जो है वो सारा कुछ जो है वो मिल रहा है कहाँ से, मदर की ब्लड स्ट्रीम से, मतलब मदर के ब्लड के थ्रू जो है ये फीटस तक जो है वो पास होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक सारी चीज़ें जो है वो बेबी की चीज़ें फंक्शनल नहीं हो जाती हैं तब तक उसको जो है वो ये क्या करता है, पूरी जो है वो सप्लाई जो है वो डेवलपमेंट जब उसका हो रहा है 9 मंथ तक पूरा जो है वो डेवलपमेंट के टाइम पे जो है उसको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सप्लाई करता है जब तक उसकी लंग्स वगैरह जो है वो फंक्शन नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी और अदर ऑर्गन्स वगैरह उसके फंक्शनल जो है वो नहीं हो पाते हैं, तो इसको जो है वो ब्लड स्ट्रीम से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये प्रोवाइड करता है। द प्लेसेंटा इज सेंट्रल टू इट दिस प्रोसेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टेक प्लेस। इसका जो है मेन पार्ट क्या रहता है, इसमें जो है वो जो प्लेसेंटा होता है वो एज ए सेंट्रल काम करता है। कैसे काम कर रहा है, जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेबी तक जो है वो बूम में से जो है वो जा रहे हैं, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है, फीटस डेवलप हो रहा है, उसके पास में जो है वो जा रहे हैं, तो ये किसके थ्रू होके जाते हैं, ये सारा जो है वो एक्सचेंज किसके थ्रू होके जा रहा है, ये प्लेसेंटा के थ्रू होके जा रहा है, ठीक है। तो ये एज ए फिल्टर्ड सारी चीज़ें जो है वो बेबी तक जो है वो भेजता है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट, कोई भी वेस्ट वगैरह जो है वो उसको निकालना, तो सारा कुछ काम कौन करता है, ये प्लेसेंटा का काम होता है। तो ये जो है वो एज ए सेंट्रल जो है ये काम करता है, कोई भी एक्सचेंज प्रोसेस के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसमें स्टेप्स की बात करेंगे, जब फीटल सर्कुलेशंस हो रहा है तो क्या क्या स्टेप्स जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो हो रही है। तो हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फेटस थ्रू द अम्बलाइकल वेन। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये प्लेसेंटा से जो है ये जाता है, ये किसके थ्रू जो है वो जा रहा है, ये अम्बलाइकल वेन के थ्रू जो है वो जा रहा है। उसके बाद जब ये अम्बलाइकस वेन से जो है ये ब्लड जो है वो जा रहा है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाता है, लिवर एंड डक्टस वेनोसस के पास में जो है वो जाता है। सम ब्लड इंटर टू द फीटल लिवर, जो कुछ ब्लड होता है जो अम्बलाइकल वेन से जो है वो आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आया, वो कहाँ चला जाता है, फीटल लिवर में चला जाता है। बट मोस्ट बाईपास इट वाया द डक्टस वेनोसस विच कनेक्ट टू द इंफीरियर वेना केवा। लेकिन कुछ ब्लड कहाँ चला गया, हमारा फीटल लिवर के पास चला गया, लेकिन मोस्टली ब्लड जो है वो डक्टस वीनस जो है वो एक ओपनिंग होती है उसके थ्रू ये जो है वो कहाँ चला जाता है, इंफीरियर वेना के पास में जो है वो चला जाता है। इंफीरियर वेना केवा से कहाँ ब्लड जो है वो जा रहा है, इंफीरियर वेना केवा से जो है वो राइट एट्रियम के अंदर जो है वो ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अम्बलाइकल वेन मिक्सेस विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द इंफीरियर वेना केवा एंटरिंग इनटू द राइट एट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जो अम्बलाइकल वेन के थ्रू जो है वो आया, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में जो है वो इंफीरियर वेना केवा के में जो है ये मिक्स हो जाता है, और ये जो ब्लड जो होता है ये राइट जो एट्रियम होता है उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। नेक्स्ट ओपनिंग है हमारी फोरामिन ओवल। फोरामिन ओवल से जो है वो ब्लड कहाँ जा रहा है, मोस्ट ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट एट्रियम डायरेक्टली टू द लेफ्ट एट्रियम। ज़्यादातर ब्लड क्या हो रहा है, जो हमारा राइट एट्रियम से जो है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू जो है वो चला जाता है। ये जो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो है एक होल के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होता है। उस होल को क्या नाम दिया गया है, इसको जो है वो फोरामिन ओवल जो है वो बोला गया है। मतलब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, और जो किससे ट्रांसफ़र हुआ, ये कि ये होल के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया, फोरामिन ओवल जो है वो बोला। दिस बाईपास द लंग्स एंड सेंड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है वो लंग्स जो है ये इससे जो है ये बाईपास होके ये कहाँ पे चला जाता है, ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो चला जाता है। उसके बाद में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है ये पूरा जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो उधर से चला जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ से जो है वो राइट वेंट्रिकल भी जो है ये कनेक्टेड होता है। तो ये जो है वो जब ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ ब्लड कहाँ पे आया था, हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। कुछ ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो जा रहा है, वेयर इट इज़ पम्प्ड टू द पल्मोनरी आर्टरी
फिर ये जो है ये किसकी जो है वो राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट एट्रियम में आया, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आया, फिर ये जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, हमारा पल्मोनरी ट्रंक वाला जो रीजन होता है, पल्मोनरी आर्टरी वाला रीजन होता है, उसमें जो है ये चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस ब्लड बाईपास द लंग्स थ्रू ए वेसल कॉल्ड द डक्टस आर्टियोसिस। ये जो ब्लड जो है वो बाईपास होके कहाँ से जो है ये चला जाता है, ये जो है वो डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू जो है वो बाईपास होके जो है ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा ये कनेक्शन एक जो है पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टा के बीच में होता है, ये जो है ये कनेक्शन यहाँ पे रहता है। तो ये जो है वो लंग से डायरेक्ट बाईपास होके यहाँ पे जो है पूरा एओर्टा जो है वो नीचे इससे कनेक्ट हो रहा है। ये पूरा एओर्टा जो नीचे कनेक्ट हो रहा है हमारा, ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एओर्टा जो है ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जो है ये ब्लड आ गया और यहाँ पे जो ये ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पल्मोनरी ट्रंक से भी जो है ये ब्लड आता है। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे दोनों का जो है वो मैच कर जाता है, ये एओर्टा के अंदर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो कैसे कैसे ब्लड जो है वो आया हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कहाँ गया, हमारा अम्बिलिकल वेन के अंदर गया, ठीक है। अम्बिलिकल वेन जो ब्लड लेके जा रही है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो डक्टस फिर वीनोसस में चला गया। कुछ ब्लड जो अम्बिलिकल वेन से जो है वो लीवर के पार्ट में जो है वो चला जाता है, ठीक। यहाँ पे कुछ ब्लड जो है वो इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है। यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा से कुछ ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जो है वो गया। राइट एट्रियम में क्या था, यहाँ पे एक ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट थी जिसको हमने फोरामेन ओवल नाम दिया, ठीक। यहाँ से जो है वो फोरामेन ओवल से कुछ ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला गया। लेकिन जो राइट एट्रियम में ब्लड गया था ये जो है वो कहाँ पे चला गया, कुछ ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में सीधे चला गया। फिर वहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक रीजन के अंदर आया, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर ये कहाँ पे आ गया, पल्मोनरी वेन के अंदर आ गया। फिर ये यहाँ आके दोनों ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा ब्लड किस में आ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो आ जाता है। फिर ये एओर्टा में आ जा रहा है। यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जो है वो कुछ ब्लड जो है वो डायरेक्ट डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू जो है वो एओर्टा के अंदर जो है वो भेज देता है। यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो रहा है। फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से जो है वो होते हुए हमारा पूरा होल बॉडी को कवर करेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो चला जाएगा और फिर ये अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जो है वो डायरेक्टली प्लेसेंटा के अंदर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट इस स्टेप के बाद में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल और डक्टस आर्टियोसिस के बाद में हमारा जो है वो ब्लड जो है वो कहाँ तक आ गया था, हमारा पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो एओर्टा के अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो है एओर्टा के अंदर जब ब्लड जो है वो दोनों तरफ से जो है वो आ गया हमारा, यहाँ से भी आ गया डक्टस आर्टियोसिस, ये पल्मोनरी ट्रंक रीजन से भी जो ओपनिंग थी डक्टस आर्टियोसिस उसमें से कहाँ आ गया, एओर्टा के अंदर आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से भी कहाँ आ गया, हमारा एओर्टा के अंदर जो है वो आ गया। उसके बाद में जो है वो क्या हो रहा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न टू द प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरी। हमारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये क्या करेगा, ये हमारा जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जो है वो पूरा जो है वो ब्लड कहाँ पे वापस आ जाएगा, प्लेसेंटा के अंदर जो है वो वापस आ जाएगा। वेयर इट कैन बी रिप्लेनिश विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर। यहाँ पे उसमें क्या मिलते हैं, उसको सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो भी एक्सचेंज वगैरह जो भी होना होता है, ठीक है, प्लेसेंटा में। तो यहाँ पे जो है वो सारा कुछ एक्सचेंज वगैरह जो है वो हो जाता है। तो इसको जो है वो हम एक सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो फीटल सर्कुलेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हमारा प्लेसेंटा से जो है वो ब्लड गया, कहाँ पे गया, ये अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है वो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है ये ब्लड गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लड कैसा गया था, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो है ये कुछ जो है वो समहाउ ब्लड जो है वो लीवर के अंदर जो है वो चला गया, ठीक है। तो और क्या हुआ, जो है वो कुछ ब्लड जो है वो हमारे डक्टस वीनोसस में चला गया। यहाँ पे जो है वो ऊपर क्या कनेक्टेड थी, इन्फीरियर वेना केवा जो है वो थी, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा से क्या हुआ, हमारा कुछ ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जो है वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जो है वो आया और कुछ लिवर से भी ब्लड जो है वो आया, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ गया, हमारा राइट एट्रियम के अंदर आ गया। यहाँ पे एक ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है, तो इसको क्या ओपनिंग को नाम दिया गया, ये फोरामेन ओवल जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे जो कुछ ब्लड जो है वो फोरामेन ओवल से होते हुए किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। यहाँ से कुछ ब्लड जो होगा राइट एट्रियम से डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो चला जाता है। यहाँ पे ये जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो चला जा रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, ये
पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है वो जाता है, फिर लंग्स के अंदर जाता है, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो डायरेक्टली किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जो है ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो फोरामेन ओवल जो ओपनिंग थी वो भी किस में आ गया था, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया था। ठीक है, यहाँ से जो कुछ ब्लड जो था ये पल्मोनरी ट्रंक में जो आया था वो जो है वो कहाँ पे ये ओपनिंग प्रेजेंट है, डक्टस आर्टियोसिस। यहाँ से जो डक्टस आर्टियोसिस होगी उससे जो है वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, एओर्टा के अंदर चला जाता है। यहाँ से जो कुछ ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और डायरेक्टली किस में आ जाता है, ये एओर्टा में आ जाता है। एओर्टा क्या करता है, हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है पूरा होल बॉडी उसको जो है ये ट्रांसफर जो है वो कर देता है। ये जो है पूरा अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू जो है वो वापस कहाँ पे आ जाता है, ये प्लेसेंटा के अंदर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट हम कुछ की स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो कि हमारी ओपनिंग्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। जब फीटल सर्कुलेशन जो है वो हो रहा होता है तो वहाँ पे कुछ ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन का जो है वो काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो होल के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो फर्स्ट ओपनिंग है हमारी फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल क्या होता है, अलाउ ब्लड टू पास फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। ये जो है वो सर्कुलेशन जो है वो आगे की तरफ जो है वो हो सके, इसलिए जो ये राइट एट्रियम से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जो है ये ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारा राइट एट्रियम से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जो है वो फोरामेन ओवल के थ्रू जो है ये ब्लड जो है वो होके यहाँ पे जो है वो जा रहा है। ये जो कहाँ से आता है, ये हमारे इन्फीरियर वेना केवा से आता है। ठीक है, तो यहाँ राइट एट्रियम में चला जाता है, यहाँ एक ओपनिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है वो इसके थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट ओपनिंग है हमारी डक्टस आर्टियोसिस। ये क्या है, कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा बाईपास द लंग्स। ये क्या कर रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी को जो है वो एओर्टा से जो है वो कनेक्ट कराती है और ये जो है वो एक एज ए बाईपास जो है वो काम करता है लंग्स के। ठीक है, तो ये हमारा किसकी हम बात कर रहे हैं, डक्टस आर्टियोसिस की। डक्टस आर्टियोसिस जो है वो क्या रहता है, ये जो है ये ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये क्या कर रही है, हमारा जो है ये पूरा जो ये कनेक्ट जो है वो करवा रही है किसको, पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा जो है वो कनेक्ट करा रही है। हमारी पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पल्मोनरी ट्रंक है, इसको जो है वो एओर्टा से जो है ये कनेक्ट करा रही। तो इसकी इस ओपनिंग के थ्रू जो ये क्या है, हमारा जो है ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आपस में जो है ये कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट वन है हमारा डक्टस वीनोसिस। डक्टस वीनोसिस क्या होता है, बाईपास द लिवर बाई कनेक्टिंग द अम्बलाइकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा। डक्टस वीनोसिस क्या कर रहा है, हमारा ये भी एज ए बाईपास काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो अम्बलाइकल वेन को जो है ये इंफीरियर वेना केवा से जो है ये कनेक्ट कराता है। ये जो है हमारा क्या है, डक्टस वीनोसिस ये है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अम्बलाइकल वेन जो है और ये हमारा इंफीरियर वेना केवा, ये जो आपस में कनेक्टेड है इस ओपनिंग के थ्रू जो है वो कनेक्ट रहते हैं। तो इससे ही जो है ये ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारा फीटल न्यूट्रिशन। फीटल न्यूट्रिशन हमें कैसे करके जो है वो फीटस को न्यूट्रिशन जो है वो कैसे मिल रहा है, तो कुछ जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होता है। द प्लेसेंटा इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। प्लेसेंटा कैसे काम कर रहा है, ये जो है वो प्राइमरी सोर्स जो है वो न्यूट्रिएंट का होता है। इसके थ्रू जो है वो बेबी को जो है वो सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होना हो, ठीक है, तो ये सारे जो है मैटरनल और फीटल के ब्लड के बीच में जो है वो एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो सके, ये किसके थ्रू जो है वो हो रहा है, ये जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये होता है। तो प्लेसेंटा एज ए प्राइमरी सोर्स जो है वो काम करता है। नेक्स्ट वन है अम्बलाइकल कॉर्ड रोल। अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो क्या रोल प्ले करती है, जिससे कि फीटस को जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। द अम्बलाइकल वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच न्यूट्रिएंट डेंस ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। अम्बलाइकल वेन क्या करती है, ये जो है ये अम्बलाइकल वेन ये एक्सेप्शनल जो है वो काम करे। इसके अंदर क्या रहता है, ये जो है वो ऑक्सीजन रिच जो है वो ब्लड रहता है। इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं बहुत डेंस अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। वैसे जो ऑक्सीजन रिच किसके अंदर ब्लड प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है, हमें आर्टरीज के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ अम्बलाइकल वेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन रिच जो है वो ब्लड जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसके थ्रू भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो फीटस को ट्रांसफ़र होते हैं। वाइल अम्बलाइकल आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द प्लेसेंटा। लेकिन जहाँ अम्बलाइकल आर्टरी क्या करती है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ये वापस कहाँ से लेके आ रही है, हमारे जो एओर्टा से जो है वो लेके आ रही है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये प्लेसेंटा के अंदर जो है वो लेके आती है। पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है होता है, ठीक है, तो उससे जो है ये ट्रांसफ़र जो है ये करती है।
नेक्स्ट वन एसेंशियल न्यूट्रिएंट और क्या क्या मिल रहे हैं जो है वो फीटस को, तो ये ग्लूकोज मिल रहा है, ये जो है वो मेन एनर्जी सोर्स के जैसे जो है ये काम करता है, ठीक है। ये भी का इससे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ये मैटरनल ब्लड से जो है फीटस जो होता है वो रिसीव करता है। अमीनो एसिड्स जो है वो मिल रहे हैं, ये जो है अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, ये जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस जो हो सके, उसकी बॉडी बिल्डिंग जो है वो फीटस की हो सके, फीटल टिश्यू मसल्स की ग्रोथ हो सके, तो उसके लिए जो है वो अमीनो एसिड भी जो है ये फीटल को जो है वो मदर के से ब्लड से जो है ये मिलता है। फैटी एसिड्स मिलते हैं, फैटी एसिड्स जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कराने में जो है वो हेल्प करती हैं, ये भी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ये जो है वो वेरियस फंक्शंस जो है वो करवाते हैं, जैसे कैल्शियम क्या करवाता है, बोन का डेवलपमेंट करवा रहा है, सेल का फॉर्मेशन, आयरन और ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो है वो करवाते हैं, तो ये भी हमें जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स भी जो है वो मिलते हैं। हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये भी जो है वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो है वो प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये जो फीटल का ग्रोथ डेवलपमेंट और जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, ऑर्गन का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी वजह से ही ये पॉसिबल जो है वो हो पाता है। सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अलोकेशन भी जो है वो मिलती है, मतलब जो क्रिटिकल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक, इसके थ्रू जो है वो मेनली इनको जो है वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो मिल सके, ये भी जो है इसके थ्रू जो है वो होता है। ये जैसे डक्टस वेनोसस क्या है, ये एज ए सर्कुलेशन जो ओपनिंग जो रहती हैं, ये जो है वो सर्कुलेशन में जो है ये हेल्पफुल रहती हैं, इसके थ्रू जो है वो प्रॉपर इनको जो है वो सप्लाई ब्रेन हार्ट वगैरह को जो है वो मिल सके, इसलिए जो ये ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है। वेस्ट का रिमूवल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया या अदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये जो है ये मैटरनल ब्लड से जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये पूरा एक्सक्रीशन जो है इनका जो है वो पॉसिबल हो सके, ये भी जो वेस्ट का रिमूवल भी जो है ये होता है। न्यूट्रिएंट का स्टोरेज जो है ये काम करते हैं फीटल सर्कुलेशंस के थ्रू, जैसे कि प्लेसेंटा जो होता है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होता है बफर करके रखता है, इन केस मदर फास्टिंग में है या फिर कोई अदर फ्लक्चुएशन हो गया उसकी डाइट में, तो ये स्टोर करके रखता है और बेबी को जो है वो जो ब्लड के थ्रू जो है उसको जो है वो पास करता रहता है, ताकि अगर कोई भी डेफिशिएंट की कंडीशन में जैसे मदर नहीं ले पा रही उस टाइम पे इनटेक उसको ज़रूरत है, तो वो बफर करके रखता है और उसको जो है उसको उस टाइम पे जो है वो ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन वगैरह जो है वो पास करता है।